नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ष 2022 की सितंबर और अक्टूबर महीने की करंट अफेयर पर, जिसमें कई महत्वपूर्ण करंट अफेयर जैसे राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2022, भगवान शिव की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है राजस्थान में, 40वें मुख्य न्यायाधीश, आगा खान संगीत पुरस्कार, पहला शांति और अहिंसा विभाग बनाने वाला राज्य कौन बना है देश में, 35वें पुलिस महानिदेशक और इन्हीं के समान अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसलिए वीडियो को आप एकदम अंत तक देखिए ताकि एग्जाम में आपसे कोई प्रश्न ना छूटे। दोस्तों, इस बार वीडियो डालने में थोड़ा समय लग गया है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपको लगातार आगे से टाइम पे वीडियो मिलते रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 29 अक्टूबर 2022 को भगवान शिव की 369 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए, राजसमंद जिले में। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। ध्यान रखना है, ये नाथ द्वारा राजसमंद में स्थापित की गई है और ये भगवान की शिव की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आप सभी जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। उसके बाद ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये ध्यान रखना है, और इसकी ऊंचाई है 369 फीट। और इस प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ ट्रस्ट रखा गया है। हिंदी में इसको विश्वास स्वरूपम कहा गया है। ध्यान रखना दोस्तों, भारत की 3 सबसे ऊंची प्रतिमा है। पहली है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दूसरी है स्टैच्यू ऑफ ट्रस्ट जो भगवान शिव की है, जिसे नाथद्वारा में स्थापित किया गया है, और तीसरी है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ये कहाँ है? ये है हैदराबाद में, तेलंगाना में। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कहां से की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ये कहां से की गई? ऑप्शन बी, खानिया की बावड़ी, जयपुर से। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, इसकी घोषणा वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में की गई है और इसकी शुरुआत, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई है खानिया की बावड़ी, जयपुर से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसके अलावा दोस्तों, इसका उद्देश्य है राज्य के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाना। इसका जो अनुमानित व्यय है 800 करोड़ रुपए। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार बजट पूछा जाता है योजना का कितना बजट है, तो इसका है 800 करोड़ रुपए। रोजगार अवधि रहेगी इसमें 100 दिन। और दोस्तों ध्यान रखना है, जो मनरेगा है उसमें राजस्थान सरकार ने 100 दिन से बढ़ाकर उसे 125 दिन कर दिया है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। इसमें लाभार्थी की उम्र रहेगी 18 से 60 वर्ष के बीच, और इसमें जो कार्य है उसमें श्रम और सामग्री का अनुपात रहेगा सामान्य परिस्थिति में 25 और 75 का, और विशेष परिस्थिति में यह अनुपात रहेगा 75 और 25 का। इसमें कुशल श्रमिक को 283 रुपये और अकुशल श्रमिक को 259 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। दोस्तों, ये सभी फैक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आने वाली एग्जाम्स के लिए, और निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करके जाइए। आइए आगे चलते हैं। 5 सितंबर 2022 को प्रदेश के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, किनको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी दुर्गाराम उबाल और सुनीता गुलाटी जी को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना है, सुनीता गुलाटी जी का संबंध बीकानेर जिले से है और इन्होंने बीकानेर जिले के राजकीय मूक बधिर विद्यालय के मूक बधिर बच्चों के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। दूसरे हैं दुर्गाराम उबाल जी, इनका संबंध उदयपुर जिले से है और इन्होंने उदयपुर जिले में आदिवासी स्कूल में बच्चों के परिजनों के पास जाकर उन्हें स्कूल भेजने के लिए जागरूक किया। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो याद रखने हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 29 से 31 अक्टूबर को रॉयल ओपेरा हाउस मस्कट में किस व्यक्ति को आगा खान संगीत पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए, असीन खान लंगा। दोस्तों ध्यान रखना है, हाल ही में राजस्थान के लोक कलाकार असीन खान को विश्व विख्यात आगा खान संगीत अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध राजस्थान के बाड़मेर जिले से है। तो ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 14 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है
तो ये कौन है राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश? ऑप्शन बी जस्टिस पंकज मित्तल। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये नंबर भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है 3 नवंबर 2022 को प्रदेश के 35वें पुलिस महानिदेशक डीजीपी बने हैं, तो ये कौन बने हैं? ऑप्शन सी उमेश मिश्रा जी। उमेश मिश्रा जी प्रदेश के 35वें पुलिस महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से राजस्थान के किस गांव को सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान के किस गांव को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से? ऑप्शन ए खेरुणा गांव बूंदी। खेरुणा गांव बूंदी को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों ये। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला शांति और अहिंसा विभाग बनाया है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने शांति और अहिंसा विभाग बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है 17 सितंबर 2022 को मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन बी देवेंद्र झाझरिया जी। दोस्तों ध्यान रखना है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 15 से 17 सितंबर 2022 तक जो मोरक्को के माराकेच में आयोजित किए गए थे, उसमें अजीत सिंह जी और देवेंद्र झाझरिया जी की भारतीय जोड़ी ने 17 सितंबर 2022 को मोरक्को के माराकेच में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री, ये ध्यान रखना है आपको प्रतियोगिता का नाम, F54 भाला स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। देवेंद्र झाझरिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? इनका संबंध है राजस्थान के चुरू जिले से। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में 17 सितंबर 2022 को किसे वर्ष 2020-21 का हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी बाबूलाल मारोटिया और रामस्वरूप शर्मा जी, इन दोनों को हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार से गंगा सिंह गौतम जी को सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस महिला साइकिलिस्ट ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन महिला साइकिलिस्ट है? ऑप्शन सी कविता सिहाग जी ने। दोस्तों ध्यान रखना है, हाल ही में जो गुजरात में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे जो कि 36वें नंबर के थे, इसमें बीकानेर की जो कविता सिहाग है, वो ध्यान रखना है बीकानेर जिले की हैं, इन्होंने राजस्थान को नेशनल गेम्स में दूसरा गोल्ड मेडल दिलवाया था। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 2022 यानी गांधी जयंती को राजस्थान सरकार द्वारा कितनी विभूतियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कितने लोग हैं? ऑप्शन बी 5 लोगों को। कौन कौन है दोस्तों ये? ध्यान रखना है, डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव, स्वर्गीय नेमीचंद जैन भावुक, श्री अमरनाथ भाई, डॉक्टर डी.आर. मेहता, श्री कुमार प्रशांत, इन सभी को गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है 8 सितंबर 2022 को प्रदेश के किस शहर से मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये किस शहर से किया गया है? ऑप्शन बी प्रतापनगर जयपुर। दोस्तों ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का शुभारंभ प्रतापनगर जयपुर से किया गया है और इस योजना के तहत शिक्षकों और पुलिस जवानों को रियायती दरों पर आवास सुविधा प्रदान करने के लिए 15,70,000 रुपये की रियायती दर पर फ्लैट आवंटित किए गए हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1 अक्टूबर 2022 को प्रदेश में पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ कहां से किया गया है? तो दोस्तों इस योजना का शुभारंभ कहां से किया गया है? ऑप्शन ए धानक्या ग्राम जयपुर। अगला प्रश्न है हाल ही में संतों को समर्पित
राजस्थान का पहला म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो ये म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन सी, उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस दिवस को किन्नर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कौन सा डे है? 20 नवंबर। 20 नवंबर को किन्नर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, 16 अक्टूबर 2022 को किसे भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए, पन्नालाल मेघवाल। पन्नालाल मेघवाल जी को भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी, संजय मिश्रा जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश की लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को किस स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो ये कौन सा स्टेशन है? ऑप्शन बी, गांधीनगर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, 3 अक्टूबर 2022 को राजस्थान की कितनी हस्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कितनी हस्तियां हैं? ऑप्शन सी, 6। 6 लोगों को राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन कौन है दोस्तों ये? ध्यान रखना है, न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी, न्यायमूर्ति RM लोढ़ा, उद्योगपति अनिल अग्रवाल, उद्योगपति LN मित्तल और सीन कॉफ निजाम और KC मालू को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस व्यक्ति को विश्व शांति मानव सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए, डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी। इन्हें विश्व शांति मानव सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।